वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, कल टॉपिक में लास्ट हमने देखा था चलना। स्वाध्याय 4 के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब आगे हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। स्वाध्याय में हमारे सभी प्रकार के जितना हमने सीखा वो सभी प्रकार के मिक्स सवाल दिए गए हैं, जिसमें अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि इस बार जैसे कि मैंने आगे फर्स्ट पीरियड में ही बताया था, अपकिरण के मापों में से आपके 4 माप हैं: विस्तार, औसत विचलन, चतुर्थक विचलन, क्रमांक विचलन, जिसमें केवल हमने चतुर्थक विचलन और क्रमांक विचलन पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चन स्वाध्याय में आएंगे वही हम करेंगे। सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय 4 का सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित अवलोकन से चतुर्थक विचलनांक ज्ञात करें। तो पहले सोचना पड़ोगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि चतुर्थक विचलनांक, पहले तो चतुर्थक विचलनांक को किससे दर्शाया जाता है और किन मापों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चतुर्थक विचलनांक को क्यूबीसी द्वारा दर्शाएंगे और जिनमें Q1 और Q3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है अवलोकन हमें 8, 15, 2, 11, 20, 3, 5। अवलोकन हमें दिया गया है 8, 15, 11, 2, 20, 3 और 5। इस पर साथ ही आपको चतुर्थक विचलनांक QDC फाइंड करने को कहा है। तो QDC में मुझे जरूरत पड़ेगी Q1 और Q3। पहला स्टेप में जैसे कि आगे आपको पता है, अगर अवलोकन इस प्रकार से दिया गया है अवर्गीकृत का, तो सबसे पहले आपको उसको चढ़ते क्रम में गठित करना है। सर्वप्रथम अवलोकन को चढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें चढ़ते क्रम में छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 8, 11, 15, 20। इस प्रकार इसको हम पहले चढ़ते क्रम में गठित कर देंगे। 7 अवलोकन दिए गए हैं, यहाँ गिन लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अवलोकन। और जितने अवलोकन दिए रहते हैं उसी को सूचना में n कहा जाता है, यानी n क्वेश्चन में मुझे दिया गया है 7। जैसे कि मैंने बताया QDC में पहले Q1 की आवश्यकता पड़ेगी, हम Q1 फाइंड करेंगे। Q1 इज इक्वल टू n+1 बाय 4वां अवलोकन। n मैंने बताया अवर्गीकृत सूचना में जितने अवलोकन दिए गए हैं वो n कहलाएगा, यानी n क्वेश्चन में है 7 + 1 बाय 4वां अवलोकन। 7 + 1 8, 8 भागे 4 करोगे तो आएगा 2वां अवलोकन, जिसे आप दूसरे अवलोकन को चढ़ते क्रम में देखोगे तो दूसरे स्थान पर जो आएगा 1, 2, यानी Q1 आपको मिल जाएगा 3। Q1 क्वेश्चन में मिलेगा 3। आपको चढ़ते क्रम में ये देखना पड़ेगा, दूसरे स्थान पे 3 है, यानी Q1 इज इक्वल टू हम लेंगे 3। इसी तरह से आप फाइंड करेंगे Q3। आगे मैंने आगे चित्र में बताया 3 चतुर्थक का परिगणन करना होता है, यहाँ J होता है। J मतलब जो आपको अवलोकन फाइंड करना है वो। यहाँ पे सूत्र होगा 3n+1/4। वैसे हमारा Jn+1/4, J की जगह यहाँ जो बोला गया है वो हम लिखेंगे। 3n+1/4वां अवलोकन। 3 ऐसे रखेंगे। n क्वेश्चन में हमें दिया गया है 7। इसका फाइनली हम सॉल्यूशन करते हैं। 7 + 1 8, 8 भागे 4 करोगे 2, यानी 3 × 2वां अवलोकन। 3 × 6वां अवलोकन लेंगे। अब छठे स्थान पे देखेंगे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी Q3 आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा Q3 = 6। अब इसी सवाल में हमने आगे बोला है कि QDC फाइंड करना है। यहाँ पे QDC का फॉर्मूला होगा Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। Q3 क्वेश्चन में मुझे मिला है, सॉरी यहाँ पे Q3 हम देखेंगे छठे स्थान पे 15 आ रहा है, 15 लिया जाएगा। Q3 15 - Q1 मुझे मिला क्वेश्चन में 3, 15 + 3
12 भागे 18 करोगे आपको मिलेगा 0.67, यानी QDC इक्वल टू आपको मिल गया 0.67। उसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी का, जिसमें आपको बोला गया है एक्स बार क्वेश्चन में 25 दिया गया है, चलनांक 20% दिया गया है, उसमें से विचरण ज्ञात करने को बोला है। ध्यान देना, विचरण ज्ञात करने को बोला है। क्रमांक विचलन के वर्ग को ही विचरण कहा जाएगा। एस स्क्वायर को विचरण द्वारा दर्शाएंगे और क्रमांक विचलन को एस द्वारा दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन में एक्स बार इक्वल टू आपको दिया गया है 25 और चलनांक दिया है, चलनांक क्वेश्चन में दिया है 20%। यहाँ पे आपको विचरण यानी विचरण को एस स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है, आपको एस स्क्वायर फाइंड करना है। अब चलनांक का सूत्र रखोगे आपको एस मिल जाएगा, क्रमांक विचलन मिल जाएगा, उसका हम स्क्वायर करेंगे हमें विचरण मिल जाएगा। चलनांक का फॉर्मूला होगा s डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100। चलनांक क्वेश्चन में दिया है 20, यहाँ पे परसेंट का साइन हट जाएगा बिकॉज़ ऑफ फॉर्मूला में 100 है। s हमें फाइंड करना है, x बार क्वेश्चन में है 25 गुणे 100। यहाँ पे मैथमेटिक रूल यूज करेंगे, s के डिवाइड में है 25, इक्वल की तरह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, s के साथ 100 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की तरह पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 * 25 भागे 100 बराबर s। यानी क्वेश्चन में s बराबर s इक्वल टू 25 * 20 करोगे 500 होगा, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 गए, यानी s इक्वल टू मिल रहा है 5। बट क्वेश्चन में मुझे विचरण पूछा गया है, तो विचरण का अर्थ होता है s का स्क्वायर, यानी आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 1 2 3 4 5 अवलोकन पर से आपको क्रमांक विचलन ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 ये अवर्गीकृत प्रकार की सूचना दी गई है, जिस पर से आपको बोला है क्रमांक विचलन s फाइंड करना है। क्रमांक विचलन सूत्र मैंने आपको लिखवाया है कि अगर अवलोकन 20 से कम दिए गए हों तो क्रमांक विचलन का सूत्र होगा s = समेशन x² अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। तो पहले हम x अवलोकन लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ये इधर इस पर से हमें मिल जाएगा समेशन xi। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी समेशन xi मिला 15। सूत्र में मुझे x² कॉलम की भी जरूरत पड़ेगी। x² यानी दिए गए अवलोकन का क्रमशः वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग लेंगे 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25। इस सूचना पर से मुझे मिलेगा समेशन x², इसका टोटल करोगे आपको मिलेगा 55। दूसरी चीज ध्यान देना है, सूत्र में मुझे n की जरूरत पड़ेगी। अवर्गीकृत सूचना में जितने क्रम में अवलोकन दिए गए वो सभी अवलोकनों की संख्या n में जाती है, यानी इस क्वेश्चन में n बराबर 5। सूत्र रखेंगे क्रमांक विचलन का s = समेशन x² अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। समेशन x² यहाँ पे मिला मुझे 55 n = जैसे कि मैंने आपको बताया अवलोकनों की संख्या 5 माइनस समेशन x यहाँ पे ज्ञात किया हमने 15 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर करेंगे। 55 भागे 5 करोगे मिलेगा 11, 5 3 15, 3 का स्क्वायर करोगे मिलेगा 9, 11 में से 9 गया 2 और 2 को अंडर रूट से बाहर करोगे मिलेगा 1.41, यानी s = क्रमांक विचलन इस क्वेश्चन में मिला है s = 1.41। आगे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 25वां और 75वां शतांश क्रमशः दिया गया है 20 और 36। 25वां यानी P25 = आपको दिया गया है 20, P75 75वां शतांश दिया गया है 36, और इस सूचना पर से आपको चतुर्थक विचलनांक QDC फाइंड करने को कहा है। QDC फाइंड करना, जैसे आगे मैंने हर शॉर्ट क्वेश्चन में
75वां शतांश बराबर कितने चतुर्थक Q3 होता है। इसका भी सॉल्यूशन किस तरह से होता है मैंने भेजा है आपको 36। अब Q1 Q3 मिल गया, उस पर से हम QDC फाइंड कर सकते हैं। QDC इज इक्वल टू फार्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 क्वेश्चन में हम लेंगे 36 माइनस Q1 20, Q3 36 प्लस Q1 20। 36 में से 20 माइनस करोगे मिलेगा 16 और 36 में 20 प्लस करोगे 56। इसको डिवाइड करने पर मिलेगा 0.29। यानी इस क्वेश्चन में मुझे